हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीडीसी ट्यूटर में। जैसा कि आपको पता है बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर का जो फाइनल सेमेस्टर एग्जाम है वो आ चुका है। चाहे वो एकेटीयू यूनिवर्सिटी हो या अदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द इंडिया बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर का एग्जाम करा रही हैं, उनका एग्जाम नज़दीक है। तो उसी को देखते हुए बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मेडिसिनल केमिस्ट्री हो, फार्माकोलॉजी हो, आपका हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी हो, बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक हो, या बायोटेक्नोलॉजी हो, या क्वालिटी एश्योरेंस, टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। सारे सब्जेक्ट का हम सैंपल मॉडल पेपर, जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन जो कि पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, उनका वीडियो अपने इस चैनल पर लेकर के आ रहे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो कि पिछले 5 साल में आए हुए हैं और आने वाले आपके एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में आ सकते हैं, उसी को हम एनालाइज करके चर्चा करते हैं। और ये भी चर्चा करते हैं कि जो समय कम बचा है उसमें आप कैसे तैयारी कर सकते हो, एक प्रॉपर पीडीएफ नोट्स, ई नोट्स आपको कैसे मिल सकती है, हम आपको क्या दे सकते हैं, सारी बातों को यहाँ पे हम करने वाले हैं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। जी हाँ, आज हमारा 6 सेमेस्टर के अंदर जो सैंपल मॉडल पेपर होगा वो है सब्जेक्ट बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक सब्जेक्ट। जी हाँ, कोड है बीपी 6040, ऑल ओवर द इंडिया यही कोड चलता है। इसका सिलेबस भी बताएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, सारी चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो मार्क्स होता है पेपर का फाइनल थ्योरी का, वो 75 मार्क्स का होता है। जी हाँ, 75 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे की टाइमिंग होगी। 3 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए आपका 20 नंबर, सेक्शन बी भी 20 नंबर और सेक्शन सी 35 नंबर। टोटल 40 और 35 75 नंबर का मार्किंग होती है। अब हम बात करेंगे कि भैया सेक्शन ए की। जी हाँ, सेक्शन ए में आपका क्या है, मेनली जो 10 क्वेश्चन होगा। जी हाँ, टोटल आप देख सकते हो 10 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 20 नंबर का ये वाला सेक्शन होना वाला। ठीक है, कितना क्वेश्चन आपको 2 नंबर में कैसे क्या करना है, कितना लिखना है, मेनली 2 नंबर में टू द पॉइंट लिखना है। एक पैरा भी लिख सकते हो, आधा पेज भी लिख सकते हो, या एक पेज भी लिख सकते हो। उससे ज्यादा लिख पा रहे हो तो वो भी लिख सकते हो। ये आपके सॉलिड नंबर है, जितना पूछा जाए टू द पॉइंट उतना लिखिए, नंबर यहाँ पे नहीं करते हैं। 20 नंबर ये आपके सॉलिड होते हैं। ये जितने क्वेश्चन है, सिलेबस की बात करेंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा उसकी भी बात करेंगे। चलिए, What is the influence of GI-pH on drug absorption? जी हाँ, गैस्ट्रिक जो pH होता है उसका ड्रग एब्जॉर्प्शन पे क्या इन्फ्लुएंस, क्या प्रभाव पड़ता है, उसको आपको सिंपली लिख देना है। 2 नंबर आपके सिक्योर। हिपैटिक फर्स्ट पास इफेक्ट या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है, डिफिनेशन लिखना है, एग्जांपल देना है। सिंपली 2 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे। फिर क्लियरेंस क्या होता है, क्लियरेंस क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए, और क्लियरेंस की यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है उसको बता दीजिए। 1 नंबर डिफिनीशन का, 1 नंबर यूनिट का, 2 नंबर एकदम सिक्योर हो जाएंगे डियर। इस सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे विजिट कर लीजिएगा। फिर इनलिस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज। जी हाँ, जो बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज हैं उसके ऑब्जेक्टिव जो भी 3-4 आपको मालूम है, सिंपली लिख दीजिए, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर सी मैक्स और एरिया अंडर कर्व क्या होता है उसका डेफिनेशन लिख दीजिए, 1-1 नंबर का दोनों का है, यहाँ पे 2 नंबर ये भी मिल जाएगा। फिर डिफाइन लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज। जी हाँ, लोडिंग डोज क्या होती है, मेंटेनेंस डोज क्या होती है, सब का सब यहाँ पे पीडीएफ के ई नोट्स में मिल जाएगा। आगे वाली स्लाइड में मैं बताऊंगा उसको, सारा चीज वहां से देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं डियर। फिर डिफाइन डोज डिपेंडेंट काइनेटिक्स। डोज डिपेंडेंट काइनेटिक्स क्या होती है उसको डिफाइन कर दीजिए। फिर डिफाइन एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और मैथमेटिकल जो हमारा कैलकुलेशन है, इक्वेशन है, उसको आपको देना है, सिंपली 2 नंबर यहाँ पे। फिर व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल एंड पेरिफेरल कंपार्टमेंट इन 2 कंपार्टमेंट मॉडल। जी हाँ, 2 कंपार्टमेंट मॉडल में सेंट्रल और पेरिफेरल कंपार्टमेंट क्या होता है उसके बारे में बताना है। लास्ट क्वेश्चन है कंपेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। जी हाँ, जो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक होता है, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक होता है, उसके कॉन्सेप्ट को कंपेयर करना है यहाँ पे। सिंपली ये 2 नंबर के ये सारे क्वेश्चन हैं। अब हम एक बार सिलेबस की भी बात करेंगे। बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक सिलेबस जब आप देखोगे 5 यूनिट है, बहुत लड़कों को टफ भी लगता है, लेकिन ये पूरी यूनिट की आपकी जब नोट्स देखोगे ना हमारी, अभी आगे वाली स्लाइड में उसके बारे में बात करेंगे, तो आपको सारा चीज आसान लगेगा, इजीली आपको समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं। यूनिट 1 में आपका इंट्रोडक्शन पढ़ना है बायोफार्मास्यूटिक्स का, जिसमें अब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। उसका मैकेनिज्म क्या होता है, जीआईटी फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है, अब्जॉर्प्शन में जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर वगैरह सारी चीजें यहाँ पे अब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है।
यूनिट 2 में आपका एलिमिनेशन और बायोबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस के बारे में पढ़ना है ना। यूनिट 3 में फार्माकोकाइनेटिक के बारे में, जो कंपार्टमेंट मॉडलिंग होती है ना, नॉन कंपार्टमेंट, 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, 2 कंपार्टमेंट मॉडल, नॉन कंपार्टमेंट एरिया अंडर का वगैरह सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी है। फिर यूनिट 4 में आपका मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल के बारे में पढ़ना है, आईवी बोलस काइनेटिक्स हो गया, 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल हो गया, ये सारा इसमें पढ़ना है। लास्ट यूनिट में नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक के बारे में पढ़ना है, जो आपका क्वेश्चन भी था ना नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक से, मतलब सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आने हैं, कहीं बाहर से आपका नहीं आने वाला। इन्हीं सारी चीजों को आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया सेक्शन ए की बात कि यहाँ पे 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी की बात कर लें तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे। जी हाँ, 3 क्वेश्चन दिए होंगे, 1, 2 और 3, जिसमें से 2 करना है आपको। एक क्वेश्चन 10 नंबर का 2 करोगे तो 20 नंबर इस सेक्शन से भी मिल जाएंगे। अब 10 नंबर के हिसाब से मुश्किल आपको 2.5 से 3 पेज तो लिखना ही लिखना होगा। जो जो चीजें पूछी है सब कुछ लिखना है। अगर किसी क्वेश्चन में 3 चीजों के बारे में पूछा है तो 2 चीजें आ रही, 1 नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ना है। 2 चीजों के बारे में लिखिए, 1 चीजों के बारे में छोड़ सकते हैं, या जो भी आपको आ रहा है उसको लिखना जरूर है, आपको अटेम्प्ट जरूर करना है। चलिए, एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ टू इनहांस द डिसोल्यूशन रेट ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग। जी हाँ, जो पुअरली सॉल्युबल ड्रग हैं उनके डिसोल्यूशन रेट को इनहांस करने के लिए अलग अलग जो मेथड्स हैं, सारी चीजें नोट्स में मिल जाएंगी आपको, उसको आपको लिखना है। सिंपली 10 नंबर मिल जाने हैं जितने मेथड आप लिखोगे। फिर एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर फ्रॉम प्लाज्मा कंसंट्रेशन डेटा आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग आईवी बोलस। जी हाँ, जब हम ड्रग को आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर को क्या डिटर्मिनेशन को एक्सप्लेन कीजिए, जो हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन डाटा होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। फिर लिस्ट द वेरियस प्रोसेस थ्रू विच द ड्रग कैन क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। जी हाँ, अलग अलग जो प्रोसेसेस होती हैं जिससे हमारा ड्रग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, और क्या डिस्क्राइब करना है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट के द्वारा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन का आंसर आपको सब का सब आपके क्वेश्चन देखोगे सिलेबस से ही आए हुए हैं, कहीं बाहर से नहीं आया हुआ है, इसी सिलेबस से आया हुआ है। अब इन्हीं सिलेबस पूरे 5 यूनिट की नोट्स, कम समय बचा है, तैयारी करनी है, तो आपको हमारे द्वारा क्या मिल रहा है, क्या आपको मिल सकता है तैयारी को अच्छा बनाने के लिए, अच्छे मार्क्स गेन कराने के लिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, जीडीसी क्लासेस ऐप पे आपको जाना है, इसको डाउनलोड करना है, विजिट करना है। सिंपली बी फार्म 1st to 8th सेमेस्टर का पीडीएफ नोट्स, ई नोट्स का एक कोर्स बना हुआ है। वहां पे आप जब विजिट करोगे तो आप देखोगे आपका जो 6 सेमेस्टर का सारा जो सब्जेक्ट है, चाहे वो मेडिकेम हो, कोलॉजी हो, बायोफार्म हो, हर्बल हो, चाहे क्यूए हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, सब का सब नोट्स मिल जाएगा। हर एक यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अच्छी नोट्स मिल जाएगी, टू द पॉइंट्स नोट मिल जाएगी, एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है डियर। डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। क्या खासियत है कि भैया पूरे कंप्लीट सिलेबस का नोट्स है, सब्जेक्ट वाइज इसका अरेंजमेंट है, नए सिलेबस का नोट्स है जिस सिलेबस से आपको क्वेश्चन आने वाला है, परफेक्ट समराइज नोट्स है, स्टैंडर्ड बुक से निकाली गई है। सबसे अच्छी बात है इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स है, समझने में आसानी होगी, और कलर्ड नोट्स है। अपनी तैयारी को इससे सुनिश्चित कीजिए, अच्छे मार्क्स गेन कीजिए, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। चलिए, ये तो हो गया सेक्शन ए, सेक्शन बी। अब हम बात कर देते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में टोटल यहाँ पे आप देख रहे होगे 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से आपको 5 पार्ट करना है, 5 करना है ना। 5 करोगे, एक क्वेश्चन 7 नंबर यानी 35 नंबर का ये वाला सेक्शन आपका होने वाला है। मुश्किल से 1.5 से 2 पेज, 2.5 पेज, आप जितना लिख सकते हो उतना लिखोगे। पूरा जो जो पूछा गया सब कुछ अटेम्प्ट करना है। ये भी क्वेश्चन सब कुछ आपको नोट्स में मिल जानी है, तैयारी कर लीजिएगा। चलिए, एक्सप्लेन बायो इक्विवेलेंस स्टडी को एक्सप्लेन कर दीजिए, सिंपली आपका 5 से 7 नंबर मिल जाएगा। राइट नोट ऑन रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। जी हाँ, रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग जो होता है उस पर एक नोट लिख दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। राइट इन डिटेल अबाउट प्रोटीन बाइंडिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस। प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है, अलग अलग प्रकार की जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है उसके सिग्निफिकेंस के बारे में चार्ट वगैरह बना के सब कुछ डिटेल में 2-2.5 पेज में लिख दोगे आप, 7 नंबर तो पक्का ही पक्का है, ठीक है। व्हाट आर फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। फार्माकोकाइनेटिक जो अलग अलग मॉडल है, ओपन मॉडल, 1 कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट, उस एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ देयर सिग्निफिकेंस। अलग अलग जो टाइप के मॉडल है सबका नाम लिख दीजिए, उसके बारे में डिफिनेशन लिख दीजिए, उसके बारे में उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके सिग्निफिकेंस को। क्लियर है, 7 नंबर मिल जाना है। फिर एस्टिमेट 1 कंपार्टमेंट मॉडल पैरामीटर बाय यूजिंग द मेथड ऑफ रेजिडुअल। 1 कंपार्टमेंट मॉडल पैरामीटर को एस्टिमेट कीजिए रेजिडुअल के मेथड को यूज करके। फिर
डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डिस्कस इट्स रोल इन फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। जी हाँ, बायोफार्मास्यूटिक्स को डिफाइन कर देना है और उसका फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में क्या रोल होता है बायोफार्मास्यूटिक्स का, उसको आपको डिफाइन करना है। फिर मैकेलिस मेंटन इक्वेशन, ये भी हमारा उसी सिलेबस से ही आया हुआ है क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा, पीडीएफ के ई नोट्स में मिल जाएगा। इस नोट्स को विजिट कर लीजिएगा डियर, इसको तैयार कर लीजिए। जितना मैंने सारा क्वेश्चन बताया, चाहे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, एनालाइज करके आया हुआ है क्वेश्चन। इसमें से लगभग 50 to 60% क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं। इन सारे क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। और जो हमने इससे पहले मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, हर्बल टेक्नोलॉजी, सारा सब्जेक्ट का मॉडल पेपर बना लिया है। मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहां से विजिट कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं किसी अगले सब्जेक्ट के अगले मॉडल पेपर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच डियर, ऑल द वेरी बेस्ट।